श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पाठ 2 शेमुषी, कक्षा 9वीं, पाठ 2 स्वर्णपक्ष काकः। स्वर्णपक्ष काकः या स्वर्ण काकः नाम का जो हमारा पाठ है उसके प्रश्न उत्तर आपको करना है। प्रश्न उत्तर आप जब अपनी पुस्तक सामने लेके बैठेंगे तो आसानी से आप इन उत्तरों को लिख पाएंगे। देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखित, एक शब्द में उत्तर देना है। माता काम आदिशत, माता किनको आदेश देती हैं? तो पुत्रिम, केवल पुत्रिम लिखना है, उत्तर हो गया। स्वर्ण काकः कान अखादत, ये दूसरा प्रश्न है। सोने का कौवा किनको खाता है? तो तंडुलान, चावलों को। प्रसाद कीदृश वर्तते, प्रसाद अपना जो भवन है वो किस प्रकार का है? तो स्वर्णमय, सोने का है। चौथा प्रश्न है गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर वो क्या खोलती हैं? तो पेटी खोलती हैं, तो मंजूषा लिखेंगे। लोभाविष्टा, लास्ट वाला प्रश्न, लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषां नयति, लोभ से आकृष्ट या लोभी बालिका जो है किस प्रकार की पेटी ले जाती हैं? तो बृहत तमाम मंजूषाम, बड़ी वाली पेटी को। अगला प्रश्न आता है हमारा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत, निर्धन वृद्धा की जो पुत्री थी वो किस प्रकार की थी? तो इसमें केवल कीदृशी की जगह लिखना है। प्रश्न पूरा वैसा ही रहेगा। कीदृशी के स्थान पर विनम्रा मनोहरा च, विनम्रा मनोहरा च, कीदृशी के स्थान पर लिख देंगे। बाकी ऐसा का ऐसा प्रश्न लिख देंगे तो उत्तर हो जाएगा। निर्धनाया वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। दूसरा प्रश्न है बालिकया पूर्वम कीदृश काक न दृष्ट आसीत। तो कीदृश की जगह आपको लिखना है स्वर्ण पक्षो रजत चंचूह, बस इतना लिखना है। तो बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षो रजत चंचूह काक न दृष्ट आसीत। निर्धनाया दुहिता मंजूषाम कानि अपश्यत। तो इसमें कानी की जगह महारहाणी हिरकानी लिखेंगे तो उत्तर हो जाएगा निर्धनाया दुहिता मंजूषाम महारहाणी हिरकानी अपश्यत। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, तो किम की जगह लिखेंगे कृष्ण सर्पम। तो बालिका कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। लास्ट वाला प्रश्न है गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। तो कीदृशम दोनों हटाना है, उसकी जगह पहले वाले में स्वर्णमयम लिखना है, दूसरे वाले में परम ताम्रमयम सोपानमेव लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत परम ताम्रमयम सोपानमेव प्राप्नोत। अब दूसरा प्रश्न का क आता है अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पठात चित्वा लिखत। इन शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखना है, उल्टा अर्थ बताने वाले। पश्चात का हो जाएगा पूर्व, हसितुम का रोदितुम हो जाएगा, अधः का उपरिह हो जाएगा, श्वेतः का कृष्णः हो जाएगा, सूर्यास्तः का सूर्योदयः हो जाएगा, सुप्तः का प्रबुद्ध हो जाएगा। अब संधिम कुरुत, संधि विच्छेद दे रखा है दूसरे के ख में, तो इसकी संधि बनाना है। निधन अवसत न्यवसत, सूर्यधन उदयः सूर्योदयः, वृक्षस्य धन उपरि वृक्षस्योपरिः, ही धन अकार्यत ह्यकार्यत, च धन एकाकिनी चेकाकिनी, इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा, प्रति धन अवदत प्रत्यवदत, प्रधन उक्तम प्रोक्तम, अत्र धन एव
अत्रैव तत्र धन उपस्थिता तत्रोपस्थिता यथा धन इच्छम यथेच्छम। अब प्रश्न तीसरा आता है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो स्थूल पद हैं अर्थात जिनको काला किया गया है, ब्लैक किया गया है अधिक, उसके स्थान पर एक शब्द लिखो जिससे ये प्रश्न बन जाए। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो ग्रामे निर्धना की जगह कीदृशी लिखना है और पीछे प्रश्नवाचक निशान लगाना है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से यह प्रश्न बन जाएगा। पर तो प्रश्न क्या होगा? ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत स्वर्ण काकम निवार्यन्ति बालिका प्रार्थयत। तो स्वर्ण काकम की जगह कम लिखना है और पीछे प्रश्नवाचक निशान लगाना है। तो कम निवार्यन्ति बालिका प्रार्थयत। तीसरा प्रश्न आता है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। तो सूर्योदयात की जगह लिखना है कस्मात। तो प्रश्न हो जाएगा कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत। तो निर्धन मातुः की जगह लिखना है, क्या लिखना है? कीदृशी मातुः। तो बालिका कीदृशी मातुः दुहिता आसीत लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यमभिज्ञातवती। तो स्वर्ण काकस्य की जगह लिखना है कीदृशी। तो प्रश्न हो जाएगा लुब्धा वृद्धा कीदृशी रहस्यमभिज्ञातवती। तो इस प्रकार देखिए आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हुए। अब चौथा प्रश्न आता है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत पाठात चित्वा वा लिखत। प्रकृति और प्रत्यय को मिलाना है। वि धन लोक धन ल्यप, तो इसका उत्तर हो जाएगा विलोक्य। नि धन क्षिप धन ल्यप निक्षिप्य। आ धन गम धन ल्यप आगम्य। दृश्य धनक्त्वा दृष्ट्वा। शी धनक्त्वा शित्वा। लघु धन तमप लघुतमप लघुतम हो जाएगा इसका। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय दोनों को अलग करना है। ये पांचवा प्रश्न है। इसका पहला आता है रोदी तुम रोदी धन तुमुन। दूसरा है दृष्ट्वा दृश्य धन कृत्वा। तीसरा है विलोक्य वि धन लोक धन ल्यप। चौथा है निक्षिप्य नि धन क्षिप धन ल्यप। पांचवा है आगत्य आ धन गम धन ल्यप। छठा है शयित्वा शी धनक्त्वा। सातवां है लघुतमम लघु धन तमाय। अब देखिए छठा प्रश्न आता है। छठा प्रश्न कहता है अधोलिखितानि कथनानि कह काम कम काम च कथयति। कौन किसको या किसके लिए कहता है? पूर्वम प्रातराश क्रियाताम, इसमें कौवा कहता है तो काकह। कम यानी बालिकाम बालिका को कहता है। तो पहले में काकह लिखना है, दूसरे में बालिकाम लिखना है। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। तो पहले में आता है माता कहती है तो माता, दूसरे में पुत्री में लिखेंगे, पुत्री को कहती हैं। तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। तो ये बालिका कहती हैं किसको? स्वर्णकाकम ने सोने के कौवे से। बालिका स्वर्णकाकम, पहले में बालिका आएगा, दूसरे में स्वर्णकाकम। चौथा आता है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी। ये कौन कहता है मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा? तो स्वर्ण पक्ष काकः, सोने का कौवा कहता है। किसको कहता है? पहले में ये आएगा। दूसरे में बालिकाम बच्ची को कहता है तो बालिकाम आएगा। पांचवा है भो निज काकः अहमागता मयम तंडुलमूल्यम प्रयच्छ। अरे निज कौवे मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। ये बालिका कहती हैं तो पहले में बालिका आएगा, दूसरे में काकम आएगा, कौवा आएगा।
सातवां प्रश्न है उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्टकगतेषु उपदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। ऊपर जो ये जो कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं इनमें पंचमी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मतलब जो शब्द पीछे दे रखे हैं कोष्ठक में उसमें पंचमी विभक्ति लगाना है और रिक्त स्थानों में भरना है। तो जनः रिक्त स्थान बहिः आगच्छति और ग्राम दिया है तो रिक्त स्थान में आएगा ग्रामात्, अर्थात जनः ग्रामात् बहिः आगच्छति। दूसरा है नद्यः रिक्त स्थान निसरन्ति, तो इसमें पर्वत दिया है कोष्ठक में तो इसमें पर्वतात् आएगा, अर्थात नद्यः पर्वतात् निस्सरन्ति। रिक्त स्थान तीसरे में रिक्त स्थान है पत्राणि पतन्ति और कोष्ठक में है वृक्ष तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। चौथा है बालक रिक्त स्थान बिभेति और सिंह दिया है तो इसका सिंहात हो जाएगा, अर्थात बालकः सिंहात बिभेति। पांचवा है ईश्वर रिक्त स्थान त्रायते और कोष्ठक में क्लेश दिया है तो क्लेश का हो जाएगा क्लेशात, ईश्वर क्लेशात त्रायते। अब छठा है प्रभुः भक्तम कोष्ठक रिक्त स्थान मतलब निवारयति और कोष्ठक में दिया है पाप तो इसमें हो जाएगा पापात, अर्थात प्रभुः भक्तम पापात निवारयति। इस प्रकार हमारे पाठ 2 के प्रश्न उत्तर भी संपूर्ण हो जाते हैं। इसके पीछे कुछ व्याकरण दी गई है जिसको केवल पढ़ना है, उसमें हल करने जैसा कुछ भी नहीं है, तो बच्चे घर पर ही पढ़ेंगे। और जब आज प्रश्न उत्तर आपको बता दिए हैं तो आज के प्रश्न उत्तर आज ही लिख देना चाहिए, क्योंकि अन्य विषयों में ऐसा प्रश्न उत्तर लिखाने का क्रम कहीं भी शायद नहीं चल रहा होगा। तो अभी जब तक दूसरे विषय नहीं चले वहाँ तक संस्कृत के प्रश्न उत्तर शब्दार्थ आदि सुव्यवस्थित ढंग से लिखते चलें, ताकि बाद में अगर दूसरे विषय चल जाते हैं तो हम उनको भी आसानी से हल कर सकें। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।